हेलो फ्रेंड्स। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हूँ। इसके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है कि एक तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए और इंग्लिश में जो वोकेबुलरी है उन शब्दों का एक प्रॉपर यूज़ आना चाहिए। फ्रेंड्स, आप छोटी सी चीज़ देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। एक शब्द है सूट, एक है ड्रेस, एक है यूनिफॉर्म। कहने को सभी क्लोथ हैं, कपड़ा है। ये कपड़ा एक फैब्रिक है, लेकिन उससे निकले हुए शब्द हैं सूट, ड्रेस, यूनिफॉर्म। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मान लो कोई सेंटेंस आया, मतलब क्वेश्चन आया, नीचे 4 ऑप्शन थे। अब उन 4 ऑप्शन में से आपको वहाँ लिखा था क्लोथ, सूट, ड्रेस, यूनिफॉर्म। अब आपको भरना है, लेकिन आपको इनका प्रॉपर यूज़ पता नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। इसलिए इंग्लिश के साथ अगर बहुत अच्छी दोस्ती है, यानी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं हर सेंटेंस को इंग्लिश में अच्छा कंस्ट्रक्ट कर सकूं, और ये जो वोकेबुलरी है इसका यूज़ मुझे आना चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप क्लियर हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 3 शब्द हैं आपके सामने। क्लोथ तो एक प्रॉपर मटेरियल है, उसको कपड़ा कहते हैं, ठीक है, ये फैब्रिक से बनता है। सूट नॉर्मल क्लोथ्स होते हैं, ये जो हम लोग घरों में कपड़े पहनते हैं या बाजार में जो भी कपड़े पहन के निकलते हैं नॉर्मल, है ना, ये कहलाता है सूट। फ्रेंड्स, ड्रेस कोड एक वर्ड होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर ओकेजन है या कोई सोशल गैदरिंग है, तो वहाँ पे अच्छा दिखने के लिए एक ड्रेस कोड बना देते हैं कि सब लोग पीली साड़ी पहन के आएंगे या ब्लैक, मतलब जो है ना, पैंट शर्ट पहन के आएंगे, वट। तो किसी भी सोशल गैदरिंग पे या स्पेशल या पर्टिकुलर ओकेजन पे सब लोग एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रेस कोड। और जो थर्ड शब्द है आपके सामने, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बहुत सारे लोग एक साथ पहनते हैं, लेकिन उसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो ये है कि यूनिफॉर्म एक तो सेफ्टी के लिए पहनी जाती है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन है। एक स्कूल का बच्चा है, वो स्कूल की ड्रेस में जा रहा है, तो अगर मान लो उसे कोई प्रॉब्लम है या गुम गया है, तो उसके प्रति दूसरे टाइप के इमोशंस होंगे। और एक नॉर्मल बच्चा जो है अपने जिसमें कहता हूँ नॉर्मल क्लोथ्स में जा रहा है, उसके प्रति इमोशंस अलग होंगे। अगर एक पुलिस वाला है वो यूनिफॉर्म में है, तो जाहिर है कि वो सेफ भी है और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी है। कोई आर्मी का मतलब जो सोल्जर है, तो वो भी जाहिर है कि एक पहचान भी बनती है उसकी, और वो सेफ भी रहता है। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश में जो जो शब्द हैं, ये इसी तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब तक हमें इनका प्रॉपर यूज़ नहीं होगा, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। ट्रांसलेशन, तो आप मेरे ऐप पे जाएं और ट्रांसलेशन करने का सही तरीका देखें, आपको पसंद आएगा। और सेकंड चीज़, जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं, इन वीडियोस को आप ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, आपको और ज़्यादा ये माइंड पे अपील करे, इसके लिए आप देखिए, ये आपके सामने चित्र भी दिया है, क्योंकि ये पिक्चराइजेशन जो है ये माइंड में बहुत देर रह जाती है। ये एक मतलब जो नॉर्मल सूट है, ये सलवार सूट है, आप देख रहे हैं, है ना, ये सब नॉर्मल कपड़े हैं, इनको हम लोग सूट कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये है ड्रेस कोड। ये मैरिज का कोई सीन है ना, ये मतलब कोई कॉलेज में, स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है ना, स्टेज पे कोई डांस वगैरह है बच्चों का, ये भी एक मतलब बच्चों का कोई डांस वगैरह हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये ड्रेस कोड है, तो सेम कपड़े पहन लेना किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ड्रेस कोड। और जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो देखिए आप, ये यूनिफॉर्म है, ये सोल्जर्स हैं, ये आपको सोल्जर्स का चित्र दिखाई दे रहा है, बच्चे हैं, ये सब मतलब अपनी यूनिफॉर्म में हैं। तो यूनिफॉर्म इनकी सेफ्टी भी है और आइडेंटिफिकेशन भी है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपने जाना कि सूट और ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म क्या चीज़ होती है। फ्रेंड्स, इनके यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तभी क्लियर कर पाएंगे। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए, और इन वीडियोस के जरिए मैं आपको मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि शब्दों का यूज़ ज़रूर जानने की कोशिश करें, नहीं तो इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं होगा, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में स्ट्रॉन्ग रहिए। तो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखे इंग्लिश।